नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉर्थ के सेक्शन 100 जनरल स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स के बारे में। हमारे साथ हैं इंजीनियर राज, जो एक हाईवे इंजीनियर हैं। प्रोजेक्ट में साइट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। वेलकम राज। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो शुरू करें। सबसे पहले ये बताइए कि सेक्शन 100 का मेन पर्पस क्या होता है। मैम, मोड सेक्शन 100 तो हर सिविल इंजीनियर के लिए बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिकली हर रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट पर लागू होता है। इसका पर्पस है कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, ग्रेड्स, लाइंस, क्रॉस सेक्शंस और इंजीनियर इंचार्ज की सेटिस्फेक्शन के अनुसार हो। साथ ही मटेरियल क्वालिटी, वर्कमैनशिप, सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड के अनुसार मेंटेन करना। बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि इंजीनियर इंचार्ज की भूमिका इस सेक्शन के अनुसार क्या होती है। मैडम, इंजीनियर इंचार्ज साइट का पूरा टेक्निकल सुपरविजन करता है। वो इंश्योर करता है कि काम अप्रूव्ड ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस के अनुसार हो, क्वालिटी मेंटेन रहे और पब्लिक व वर्कर्स की सेफ्टी भी बनी रहे। फाइनल अप्रूवल उन्हीं के पास होता है। सही कहा। अब ये बताइए कि सेक्शन 100 में कौन-कौन से कोड्स और स्टैंडर्ड्स रेफर किए गए हैं। माम, इसमें कई स्टैंडर्ड्स रिफर किए गए हैं, जैसे IRC, IS, ASTM, AAS, HTO और BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। और एक बात ध्यान रखनी होती है कि टेंडर की फाइनल डेट से 60 दिन पहले तक के लेटेस्ट वर्जन्स अडॉप्ट करने होते हैं। अगर किसी कोड और मोड में डिफरेंस हो तो मोड स्पेसिफिकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, अब एक टर्म आती है साउंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या होता है। माम, जब ड्राइंग्स या स्पेसिफिकेशंस में डिटेल ना दी गई हो तो कॉन्ट्रैक्टर को काम बेस्ट इंजीनियरिंग मेथड्स और क्वालिटी मटेरियल्स से करना चाहिए। इससे स्ट्रक्चर और रोड की ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी बनी रहती है। इसी को साउंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कहा गया है। अच्छा, अब एक टर्म आती है क्रॉस सेक्शंस। इसका मतलब क्या होता है। माम, सड़क के क्रॉस सेक्शंस का मतलब होता है सड़क का वह कटाव या प्रोफाइल जिससे उसकी पूरी चौड़ाई, परतें और ऊंचाई दिखाई देती हैं। इससे यह समझ में आता है कि सड़क की मोटाई, ढाल, स्लोप और किनारों, शोल्डर्स की बनावट कैसी है। हर सड़क के टाइप, फ्लेक्सिबल, रिड या ड्यूअल कैरिजवे के लिए क्रॉस सेक्शन अलग होता है। इंजीनियर इन्हीं क्रॉस सेक्शंस के अनुसार साइट पर काम की जांच और निर्माण करवाता है। बहुत बढ़िया जवाब। अच्छा, तो ये बताओ कि शोल्डर के बारे में कुछ जानते हो। यस मैम, पूछिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो शोल्डर टाइप्स के बारे में बताइए। सेक्शन 100 में 3 टाइप की ट्रीटेड शोल्डर्स दी गई हैं। हार्ड शोल्डर, जिसमें ग्रेवल, मोरम या ब्रिक वर्क होता है। पेव्ड शोल्डर, ग्रेन्युलर लेयर के ऊपर बिटुमिनस सरफेस होती है। टाइड या वाइडन कंक्रीट शोल्डर, जो मेन पेवमेंट जितनी थिकनेस की होती है। इनका मेन यूज रोड को सपोर्ट देना और ड्रेनेज इंप्रूव करना है, जो हमारी रोड को टूटने से बचाती है। गुड। तो अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताओ, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, एम्प्लॉयर। ये टर्म्स क्या दर्शाती हैं। मैम, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है और काम को करने की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज और अप्रूव करता है वो इंजीनियर होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट फंड करती है, जैसे NHAI या RITES या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो एम्प्लॉयर होता है। जहां एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं वो वर्क साइट होती है। बहुत बढ़िया। अब एब्रीविएशंस पर बात करते हैं। कौन-कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स सेक्शन 100 में दी गई है। कुछ मेन अब्रीविएशंस हैं: AASHTO, ASTM, BS, BIS, BOQ, CBR, IRC, IS and QA क्वालिटी एश्योरेंस। वेरी गुड। अब बताइए अपेंडिक्स 1 और अनुसूची 2 का क्या यूज है। माम, अपेंडिक्स 1 में सभी IRC कोड्स और स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट दी गई है और अपेंडिक्स 2 में मटेरियल्स और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, IS कोड्स की पूरी लिस्ट है। इनसे इंजीनियर को क्विकली पता चलता है कि कौन सा कोड कहाँ अप्लाई होगा। ग्रेट। अब क्लॉज 104 यानी सिव डेजिग्नेशन पर बात करते हैं।
इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्लॉज 104 में IS 460 के अनुसार सीव साइजेस दी गई हैं जो सॉइल और एग्रीगेट की ग्रेडेशन टेस्टिंग में काम आती हैं, जैसे 125 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर, 26.5 मिलीमीटर, 4.75 मिलीमीटर और 75 माइक्रोन इत्यादि सीव साइज यूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्क्वायर ओपनिंग सीव्स ही यूज की जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वालिटी एश्योरेंस QA क्या होता है? QA एक कंप्लीट सिस्टम है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि काम स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस के अनुसार हो। इसमें शामिल है मटेरियल टेस्टिंग एज पर IS/IRC, इंस्पेक्शन बाय इंजीनियर इंचार्ज और टेस्टिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। इसका मेन पर्पस है प्रोजेक्ट की ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को सुनिश्चित करना। बहुत अच्छे राज, आपने बहुत सिंपल और टेक्निकल तरीके से समझाया। दोस्तों, यही थे मोआर्थ सेक्शन 100 जनरल के की पॉइंट्स। अगर आप हाईवे प्रोजेक्ट या राइट्स NHAI जैसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू मैम, और सभी इंजीनियर्स को मेरी सलाह, स्पेसिफिकेशंस को सिर्फ पढ़िए मत, साइट पर समझिए भी, वही आपको रियल इंजीनियर बनाता है। वाह, क्या बात कही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें इंजीनियर कोड क्लास, जहां हम बात करेंगे अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी की ओर सेक्शन की। टिल देन, सेफ वर्क, क्वालिटी वर्क। Like and subscribe.